गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप लिक्विडेशन। इसमें हम जो केस पढ़ेंगे आज वो है सॉल्वेंट केस। जो मैंने पहला पार्ट पढ़ा था उसके अंदर सिंपली या तो लॉस हो रहा था या फिर अपना गेन हो रहा था, तो वो दोनों या लॉस होगा या गेन होगा तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आज का जो हमारा केस है वो है सॉल्वेंट केस, इसके बाद फिर इंसॉल्वेंट आएगा। बस लिक्विडेशन में ये तीन चीज़ें होती हैं, या तो अपने पास लॉस होता है या गेन होता है तो वो पार्टनर से बढ़ जाता है, या फिर अगर पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं तो उनकी डेफिशिएंसी दूसरे पार्टनर बेयर करते हैं, या फिर अगर अपना सॉल्वेंट होते हैं तो वो अपनी डेफिशिएंसी खुद ही बेयर कर लेते हैं, अपने घर से ले आते हैं। तो ये तीन चीज़ें पार्टनरशिप लिक्विडेशन में, छोटा सा टॉपिक है। आज हम इसके दूसरे केस के बारे में पढ़ेंगे जो सॉल्वेंट केस कहलाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं? हुमायूं, सादिक एंड एहसन वर द पार्टनर ऑफ अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। हुमायूं, सादिक एंड एहसन ये तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म के, और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग है वो इक्वली सही डिस्ट्रीब्यूट, जो भी होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दे डिसाइडेड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस। इन तीनों के इन्होंने डिसाइड करा कि ये लोग बिजनेस ख़त्म कर देंगे। कोई ना कोई वजूहत होंगी, फड्डे हो गए होंगे या नुकसान हो रहे होंगे या कुछ ना कुछ और रीजन हो सकते हैं। देयर बैलेंस शीट एज शोन बिलो। एसेट्स क्या है इनके पास? कैश 50,000, अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख, मर्चेंडाइज 150, फर्नीचर 3 लाख, अकाउंट पेबल 3 लाख, और हुमायूं कैपिटल 2 लाख, सादिक कैपिटल 170 और एहसन कैपिटल 30,000। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? द अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज्ड 170 और मर्चेंडाइज वॉज सोल्ड 210, फर्नीचर वॉज सोल्ड 150। जब इन्होंने स्टार्ट करा था बिजनेस, फर्ज करें 2017 में करा था, ठीक है, तो इनके पास जो चीज़ें थी, अकाउंट रिसीवेबल हो गया या मर्चेंडाइज हो गया या फर्नीचर हो गया। फर्नीचर समझ ले, एक चीज़ आप नहीं लाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है महंगा होगा। तो आप उसको 3-4 साल बाद यूज़ करके जब सेल करेंगे तो आपको उतने पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, आपको उससे कम मिलेंगे। तो उसमें यही बोल रहे हैं कि 2017 में इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा, अब 2020-2030 में इन्होंने जब लिक्विडेट कर रहे हैं तो क्या है उनके पास चीज़ें हाथ में। अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 1,70,000। पहले कितना था? 2 लाख था। सही है, इसमें देख कर ही पता चल रहा है। अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख था, अब जो इनको रिसीव करने 170 है। जाहिर सी बात है लॉस हो गया इन्हें। अच्छा, मर्चेंडाइज इनकी कितने की? 1.5 लाख। ठीक है, और अब कितने की है? 2,10,000। मतलब मर्चेंडाइज पहले इसकी वर्थ थी 1.5 लाख थी, और अब जो मर्चेंडाइज की वर्थ है वो है 2,10,000। एक तरह से गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर पहले कितने का था इनके पास? 3 लाख का था। अब जब ये बेच रहे हैं तो इनको कितने में पड़ रहा है? ये 1.5 लाख में। तो लॉस हो गया ये भी एक तरह से। ठीक हो गया। कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टूवर्ड दियर डेफिशिएंसी। अगर कोई भी पार्टनर सॉल्वेंट होगा, मतलब अगर किसी की मतलब कह रहे हैं कि ऑल पार्टनर सॉल्वेंट, अगर किसी के पास पैसों की किल्लत होगी, मतलब कोई पार्टनर ऐसा होगा कि उसके कैपिटल जितना उसने सरमाया लगाया वो पूरा ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी उसको देना है, तो वो अपने घर से ला कर दे सकता है, वो सॉल्वेंट है। ठीक है। अगर इसमें लिखा होता है इंसॉल्वेंट तो मतलब वो ला ही नहीं सकता, वो बेचारा गरीब आदमी है। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर में भाईजान सब लोग चल रहे अभी, मतलब थोड़ा बहुत है ला सकते हैं। चले आगे कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले ये देख लें। अकाउंट रिसीवेबल था कितने का? 2 लाख, और अब कितने का है? 170 जो रियलाइज वैल्यू है इसकी। और मर्चेंडाइज 1.5 लाख का था, अब कितने का है? 210 का है। फर्नीचर 3 लाख का था, अब कितने का है? 1.5 लाख का। सॉरी, हाँ, 3 लाख का फर्नीचर था, अब 1.5 लाख का। ठीक है। अच्छा, कुछ भी चीज़ पहले लिख दें मसला नहीं होता। मर्चेंडाइज पहले लिख लें, अकाउंट रिसीवेबल लिख लें, फर्नीचर लिख लें, इससे कोई इशू नहीं होता है कैलकुलेशन। और एंट्रीज में भी कोई मसला नहीं होता, कोई भी चीज़ पहले आ सकती है। मैंने पहले क्या कर दिया? सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज। सही है, सेलिंग प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज
सेलिंग प्राइस पर मर्चेंडाइज की कितनी है, 2,10,000। पहले कितने की थी, 1,50,000 की थी। 2,10,000 सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू इसकी कितनी है, 1,50,000। अब मुझे गेन हो गया, ठीक है। सेलिंग मैंने 2,10,000 में करी, जबकि बुक वैल्यू थी कितने की थी, 1,50,000 की थी। प्रॉफिट हो गया 60,000 का। अच्छा, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन 1,70,000 अभी करी है, लेकिन मुझे करनी कितने की थी, 2,00,000 रुपये की कलेक्शन करनी थी। लेकिन मुझे अब जो मैं कलेक्शन कर रहा हूँ 1,50,000 1,70,000 का कर रहा हूँ, बाकी मुझे कस्टमर नहीं दे रहे, तंग कर रहे हैं, तो इसी वजह से 1,70,000 कलेक्शन हुई। बुक वैल्यू लेकिन कलेक्शन की कितनी की थी, 2,00,000 की, तो मुझे 30,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर की भाई बुक वैल्यू मेरे पास कितने की थी, 3,00,000 की थी। अब जो मैं सोल्ड कर रहा हूँ वो कितने में कर रहा हूँ, 1,50,000 में कर रहा हूँ। ये 1,50,000 रुपये का मुझे लॉस हो गया दोबारा। इन सबको ऐड कर लें, 60,000। 60,000 में प्लस करें 30 और 1,50,000, तो 1,20,000 का टोटल लॉस हो गया, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 1,20,000 का मुझे टोटल लॉस हो गया। अब ये 1,20,000 जो है इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मुझे कह रहे थे कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो इक्वली शेयर करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर। अब 1,20,000 का मुझे टोटल लॉस हुआ, 1,20,000 को मैं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। सादिक को भी 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। एहसन को भी 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। 40,000 तीनों के पास लॉस आ गया। अच्छा, अब एक नोट में छोटा सा लिख दूंगा कैलकुलेशन के बाद, ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट या बेयर एनी अमाउंट टू टूवर्ड दियर डेफिशिएंसी या कंप्लीट हिज डेफिशिएंसी, कुछ भी इस तरह से एक छोटी सी वर्डिंग में लिख दूंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो कुछ भी पहले लिख दें, या अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री कर दें, मर्चेंडाइज की कर दें, या फर्नीचर की कर दें, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, लेकिन इन सब के बाद जो है ना, मतलब सेल के बाद, सेल ऑफ अदर एसेट या सेलिंग प्राइस या फिर सेल ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ फर्नीचर, जो सेकंड स्टेप में एंट्री होती है ना, वो हमेशा अकाउंट पेबल की होगी। अगर तो पैसे आपके पास हैं इतनी जेब में, आप कर सकते। अगर नहीं होती ना अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री सेकंड स्टेप पे, तो सबसे सेकंड लास्ट बनती है या फिर लास्ट होती है, तो वो आगे पढ़ेंगे किस तरह से होती है। लेकिन अभी हमारे पास देखते हैं पैसे हैं नहीं है, फिर चलते हैं देखते। अच्छा, कैश डेबिट 170, देखें 170 में बेचा था, 170 कैश डेबिट। लॉस मुझे कितने का हुआ, 30,000 रुपये का लॉस डेबिट। और थी कितने की बुक वैल्यू अकाउंट रिसीवेबल की, 2,00,000 अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये मैंने आपको समझाया था। लॉस, हाँ लॉस और गेन, ये रहा। अगर लॉस होगा, देखें ये लॉस लेफ्ट साइड पे हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ये याद करने का तरीका। और गेन राइट हैंड साइड पे। गेन सीधे हाथ से अच्छा काम करते हैं तो गेन होगा। लॉस, लॉस मतलब लेफ्ट हैंड, बुरे काम तो नहीं करते, मीन्स के बस उल्टा हाथ होता है, इसी तरह याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं भाई, हमने अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री कर दी। अच्छा, उसके बाद सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज। कैश मेरे पास कितना आया मर्चेंडाइज को सेल करते हुए, 210 का कैश आया। अब मुझे इसमें गेन हुआ है, सही है, गेन अब मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। ये देखें गेन राइट हैंड साइड, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्रेडिट और ये डेबिट, ठीक हो गया, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। 60,000 रुपये का गेन हो गया मुझे, और 1,50,000 मर्चेंडाइज की वैल्यू है। इसके बाद सेलिंग ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की प्राइस थी कितने, 3,00,000 थी।
सही है। सेल मैंने कितने में करा, 1.5 लाख में, और 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो कैश डेबिट 1.5 लाख, लॉस डेबिट 1.5 लाख, 3 लाख का फर्नीचर। अच्छा, उसके बाद लाइबिलिटी मेरे पास कितने की है भाई, लाइबिलिटी है मेरे पास 3 लाख की, मैं लाइबिलिटी पे कर दूंगा, 3 लाख की लाइबिलिटी है, यहाँ पर मैं 3 लाख की लाइबिलिटी पे कर देता हूँ। ठीक हो गया, 3 लाख मैंने लाइबिलिटी में पे कर दिए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, सेट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लॉसेस हुए थे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे हुमायूं को कितना लॉस हुआ था, 40,000 रुपये का, सादिक के पास कितना लॉस गया था, 40,000 का, और एहसन के पास कितना लॉस गया था, 40,000 का। अब इसकी एंट्री कर देंगे। अच्छा, जब लॉस होता है तो लॉस से कैपिटल कम हो जाता है, सही, और कैपिटल कम होता है तो डेबिट, और जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। अब 40,000 हुमायूं का डेबिट, सादिक का 40,000 डेबिट, और एहसन कैपिटल 40,000 से डेबिट, और लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट 1,20,000 है टोटल जो उनको लॉस हुआ है। उसके बाद अच्छा, हुमायूं का कैपिटल कितना है, अब हुमायूं का कैपिटल देखेंगे 2 लाख है, और इसको 40,000 का लॉस हुआ है, बियर कर से मतलब इसके बाद हो सकता है इसके पास रिमेनिंग कैपिटल बच रहा है। सादिक के पास कैपिटल कितना है, 170, 40 लॉस हुआ तो ये भी हो सकता है, मतलब इसके बाद भी पैसा बच रहा है अमाउंट। लेकिन एहसन के पास जो कैपिटल है वो है 30,000 रुपये, और इसके बाद 40,000 रुपये का लॉस हो गया, 10,000, मतलब इसके बाद है ही नहीं, जितना इसने सरमाया लगाया था उससे ज़्यादा तो उसको लॉस हो गया। तो क्या करेगा, अपने घर से ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल दिया था इफ़ पार्टनर, ये लिखा हुआ, ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू बियर देयर डेफिशिएंसी, सही है। तो एहसन ला सकता है, तो 10,000 रुपये ये अपने घर से ले आएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट और एहसन कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट 10,000 और एहसन कैपिटल क्रेडिट 10,000, ठीक हो गया। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट जब करेंगे, अच्छा एहसन तो अब ख़त्म हो गया ना, एहसन का ताल्लुक ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद लॉस हो रहा, मतलब इतना हो गया था कि जो इतना सरमाया लगाया था वो भी इसका ख़त्म हो गया था। तो अब सिर्फ और सिर्फ दो हमारे पास बचे, एक हुमायूं और एक सादिक। हुमायूं का पहले कैपिटल कितना था, 2 लाख था, 40,000 इसमें से लेस करेंगे तो इसका बनेगा 160, और सादिक का कितना था, 170, और इसमें जब 40 माइनस करूँगा तो 130, इस तरह से 2,90,000 कैश मेरे पास बच रहा है, जो मुझे इन लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हमारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम चलते हैं लिक्विडेशन समरी। अच्छा, लिक्विडेशन समरी देख लें। कैश कितना है, 50, अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख, मर्चेंडाइज 1.5 लाख, फर्नीचर 3 लाख, अकाउंट पेएबल 3 लाख, हुमायूं 2 लाख, सादिक 170, एहसन 30,000। तो ये मैं सारी चीज़ें इधर लिख लूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, जो भी आप कर लें आपकी मर्ज़ी है, मैं अकाउंट रिसीवेबल से लेकर चलता हूँ जो मैंने बनाई हुई है ना शीट, जर्नल चैनल के हिसाब से। कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अच्छा कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है मुझे, 1,70,000, लेकिन था कितने का, हाँ 2 लाख का था। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। लॉस कितने का हो गया मुझे, 30,000 रुपये का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आसानी हो समझने में।
ठीक हो गया। अच्छा, बैलेंस कर लेते हैं, साथ साथ बैलेंस करने। 170 और 50,000 कितना हो गया मेरे पास अमाउंट? 2,20,000। ये मैं ज़ीरो कर दूंगा क्योंकि ख़त्म हो गया बिल्कुल। यहाँ मेरे पास 1.5 लाख बच गया। यहाँ पर 3 लाख ऐसी आई है। ये मेरे पास सारी चीज़ें ऐसी आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, ये चाहें तो आप लोग बोल्ड कर लें ताकि समझ में आ जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल के कलेक्शन हो गए। उसके बाद मर्चेंडाइज, सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज, सेलिंग ऑफ। अच्छा, मर्चेंडाइज की वैल्यू थी कितनी? 1.5 लाख थी, लेकिन मैंने सेल कितने में करा? 210 में करा। 60,000 रुपये का प्रॉफिट मैंने गेन करा इसके ऊपर। तो 210 की मैंने सेल करी। ठीक हो गया। ज़ीरो ऐसी रहा। मर्चेंडाइज की वैल्यू कम हो गई है। ये भी ऐसी रहा भाई। सारी चीज़ें ऐसी आ गई। ठीक हो गया। अब मुझे गेन हुआ है कितने का? 60,000 का। बैलेंस कर लेते हैं। 210 प्लस 220, 430 हो गया। ये ज़ीरो ऐसी हो गया। ये भी ज़ीरो हो गया। बाकी चीज़ें मेरे पास सेम आ गई, ऐसी उतर जाएंगी। ठीक। अब 60,000 रुपये का मुझे गेन हुआ, लेकिन 30,000 रुपये का मेरे पास पहले से लॉस था। प्लस लगा रहा हूँ लेकिन ये माइनस करना, ये जो फॉर्मूले का प्लस है। 30,000 रुपये मेरे पास, लेकिन अभी भी प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास देखिए 30,000 रुपये का लॉस था, 60,000 रुपये का गेन हुआ था। लेकिन लॉस और गेन को मैंने माइनस करा तो मेरे पास 30,000 रुपये का अभी गेन है, बचा हुआ गेन। ठीक हो गया। उसके बाद फर्नीचर, सेलिंग ऑफ फर्नीचर, सेलिंग ऑफ। अच्छा, फर्नीचर मेरे पास था कितने का? फर्नीचर मेरे पास था 3 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का मैंने सेल करा, 1.5 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया था। ठीक है, 1.5 लाख का मैंने सेल करा। ये एस आ गया, ये भी एस आ गया। इसकी वैल्यू थी कितने की? 3 लाख थी। 3 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख। अच्छा, तो ये भी इसी तरह आ गए अकाउंट पे बिल। 2 लाख भी ऐसे उतर गया। 170 भी ऐसे उतर गया। और ये भी ऐसे। अच्छा, एक चीज़
अब मेरे पास लॉस कितने का हुआ, 1.5 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का फर्नीचर है, 1.5 लाख का मैंने सेल करा, अब मेरे पास लॉस 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस प्लस 580 मेरे पास टोटल कैश हो गया। ये भी ज़ीरो था, ये भी ज़ीरो था, ये भी अब ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया। अकाउंट पेबल मेरे पास रिमेनिंग है, अब 1.5 लाख प्लस 30,000 गेन, ये लॉस में 1.5 लाख का था और 30,000 रुपये का गेन था, तो मेरे पास 1,20,000 मेरे पास अब जो हो क्या हो गया, गेन में आ गया, सॉरी लॉस में आ गया। ठीक है, ये इनकम समरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया लेकिन बन जाती है, आसान है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, देख देख के करना होता है उसका। अच्छा, उसके बाद जब तीनों चीज़ें बिक गई हैं, अब अकाउंट पेबल की बारी है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी कर लेते हैं। लाइबिलिटी है कि तो 3 लाख रुपए की है, इसमें से मैं 3 लाख माइनस कर दूंगा। ठीक हो गया, ये भी ज़ीरो था मेरे पास, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी। अच्छा, इसमें 3 लाख रुपए माइनस कर दिए मैंने, ये ऐसी आई है, ये ऐसी आई है और ये ऐसी आई है, ये भी ऐसे उतर गया। बैलेंस कर लेते हैं अब इसको। 280 रिमेनिंग बचे मेरे पास, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो और ये होता है ऐसी अभी आ गया फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, लॉस है कितने का मेरे भाई, 1,20,000 का लॉस, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुई, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी। अच्छा, लॉस मेरे पास 40,000 रुपये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है, मैंने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बैलेंस कर लेंगे, ऐसी आएगी मेरे पास। अच्छा, इसमें से 2 लाख में से 40 माइनस करें, कितने बचे, 1,60, 1,70 में से मैंने माइनस करे जब 40,000, कितना बचा, 1,30, फिर जो है 40 में से मैंने माइनस करे, 30 में से माइनस करे 40, तो मुझे 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी होगी, ये भी ज़ीरो होगी, बस कैंसिल। ठीक, अब देखें, एहसन के पास डेफिशिएंसी आ गई 10,000 रुपये की। अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसमें हमने सारी कैलकुलेशन कर ली थी, हमें पता चल गया था ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टुवर्ड दियर डेफिशिएंसी, तो ये 10,000 रुपये ले आएगा। अब क्या लिखेंगे, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ
डेफिशिएंसी, 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ गई मेरे पास। कैश डेबिट हो, देखिए कैश डेबिट और एक्शन कैपिटल क्रेडिट, बाकी सब ऐसे ही आएगी। साठ इधर रिमेनिंग बची है, 30 इधर बचा, और ये 10,000 रुपये लेस कर दिया हमने। ठीक हो गया बैलेंस। प्लस 190 बचे, ये भी मेरे पास ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। उसके बाद सिंपल है, मैं 290 बचे। यहाँ पर मैंने फाइनल सेटलमेंट कितने की आई थी जनरल जनरल में, 2,90,000। 1,60 हुमायूं को दे दिए थे और 1,30 सादे को दे दिए। अभी देखेंगे वही चीज़ यहाँ पर आई है, 1,60 मेरे पास हुमायूं के लिए बचे और 1,30 सादे के लिए बचे। तो अब सिंपल मैं लिख दूँगा फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट कितने से करूँगा, 290 से। ये ऐसे ही रहा मेरे पास सारी चीज़ें। एक 60 मैंने इसको दे दिए हुमायूं को, और 1,30 मैंने सादिक को दे दी। बैलेंस कर लेते हैं, ये भी ज़ीरो, 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 ये भी ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास हो गई लिक्विडेशन समरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में ही आई होगी, आसान है। अगर नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसके और क्वेश्चंस समझा दूंगा इंशाल्लाह। इजाज़त दिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।